Good evening, children. Let's start with this lesson, पतझड़ में टूटी पत्तियाँ, from your Sparsh book. And let's begin with पाठ प्रवेश. For me, what is the page number? So 118 for me. Right. ऐसा माना जाता है कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना कविता का गुण है. So we often believe that when we say a lot in a few words, so that is a quality of a good poem. जब कभी यह गुण किसी गद्य रचना में भी दिखाई देता है, तब उसे पढ़ने वाले को यह मुहावरा याद नहीं रखना पड़ता कि सार सार को गही रहे, थोता देह उड़ाए. And when the same quality we see in a prose, then we do not have to remember the muhavra, this muhavra, sar sar ko gahi rahe. What it means is कि take in whatever is good and just leave the rest. Okay? सरल लिखना, to write in a very simple manner. थोड़े शब्दों में लिखना, to write a lot, in few words. ज़्यादा कठिन काम है. इट्स अ मोर डिफ़िकल्ट वर्क. फिर भी यह काम होता रहा है, बट पीपल हैव मेंटेन्ड डूइंग दिस. सूक्ति कथाएं, आगम कथाएं, जातक कथाएं, पंचतंत्र की कथाएं उसी लेखन के प्रमाण हैं. सो ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरीज आर प्रूफ टू दिस राइटिंग दैट इन फ्यू वर्ड्स यू कैन टेल सो मच. यही काम कोंकणी में रविंद्र केलेकर ने किया है. सो द सेम वर्क रविंद्र केलेकर हैज़ डन इन हिज लैंग्वेज इन कोंकणी. प्रस्तुत पाठ के प्रसंग पढ़ने वालों से थोड़ा कहा बहुत समझना की मांग करते हैं. देयर आर 2 lessons in the given lesson, and he has told in very short form, but there is a lot from it that we can understand. ये प्रसंग महज पढ़ने गुनने की नहीं, एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा भी देते हैं. So these incidents, they don't only expect you to read and to think. They also inspire you to become an alert and an active citizen of our country. पहला प्रसंग गिन्नी का सोना जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों में से नहीं, बल्कि उन लोगों से परिचित कराता है जो इस जगत को जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं. द फर्स्ट स्टोरी, द फर्स्ट इंसिडेंट, गिन्नी का सोना, it doesn't talk about people who are busy collecting all materialistic things for their life. They talk about people who make life worth living for self and others. दूसरा प्रसंग ज़ेन की देन बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं. And Zen ki then talks about a kind of meditation where despite so much of busy schedule, very busy life, the Japanese are still able to find some time to meditate, and it is really a wonderful meditation. All of you must try. So coming to the lesson, पतझड़ में टूटी पत्तियाँ. The first one, गिन्नी का सोना. शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग. गिन्नी मतलब कॉइन. सो प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट गोल्ड. And when we make a coin out of the gold, then we have to add a little copper to it. गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है. So the coin का सोना, when we gift coins, right, 1 gram, 2 gram, 5, 10, 100, so there is a little copper mixed to the gold. इसलिए वह ज़्यादा चमकता है. That is why it shines a little more. और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है. And it is stronger than pure gold.
औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती हैं. The women folk make their jewelry out of this gold only, in which a little copper is mixed. फिर भी होता तो वह है गिन्नी का ही सोना, बट एवरीथिंग सेड एंड डन, इट इज़ गोल्ड ऑफ विच इज़ यूज टू मेक सिक्का, गिन्नी. शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट प्योर आइडियलिज्म, दे आर लाइक प्योर गोल्ड. चंद लोग उनमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं और चला कर दिखाते हैं. So some people, चंद लोग, some people, few people, they add a little bit of practicality to this idealism and they manage really well. तब हम लोग उन्हें practical idealist कहकर उनका बखान करते हैं. Then we describe them as the practical idealists, means their ideals are very high, but they have added a little bit of practicality to it. पर बात न भूलें कि बखान आदर्शों का नहीं होता बल्कि व्यावहारिकता का होता है. बट लेट अस नॉट फॉरगेट दैट हियर वी डोंट टॉक अबाउट द आइडियल्स, हियर वी अप्रिशिएट द प्रैक्टिकलिटी. और जब व्यावहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं. एंड व्हेन वी बिगिन टू describe and rave about, oh, such good people they are, to maintain it slowly the idealism starts taking a back seat. और उनके व्यावहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती हैं. and they, their practicality only takes the front seat. सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आता है. सो द गोल्ड स्टेज बिहाइंड एंड द कॉपर टेक्स द फ्रंट. चंद लोग कहते हैं गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे. सम पीपल से गांधी जी वॉज अ प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट. व्यावहारिकता को पहचानते थे. ही न्यू द प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ. उसकी कीमत जानते थे. ही न्यू द वैल्यू ऑफ इट. इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके. विलक्षण इज फैंटास्टिक. That is why he could teach people his fantastic idealism. वरना हवा में ही उड़ते रहते, or else whatever he would say would not really reach anyone. It would just be in the air somewhere. देश उनके पीछे न जाता. The country would not have followed him. हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यावहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे. So this is the difference. So even though Gandhi ji knew how much practicality to add, but he would never allow his idealism to come down to the level of practicality. बल्कि व्यावहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे. But instead he used to bring the practicality to the level of his idealism. वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे. ही वुड नॉट ऐड कॉपर टू गोल्ड, ही वुड ऐड गोल्ड टू द कॉपर एंड देन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कॉपर. इसलिए सोना ही हमेशा आगे आता रहता था. एंड दैट इज़ वाई his idealism always took the forefront, not his practicality, not his practical side. व्यवहारवादी लोग हमेशा, कमिंग टू द नेक्स्ट पेज चिल्ड्रन, व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं. द पीपल हु आर प्रैक्टिकल, दे आर ऑलवेज ऑन द अलर्ट. लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं. दे ऑलवेज थिंक what is good for them, what is bad for them. If I will tell like this will be the reaction. If I do this will be the outcome. They measure everything. वे जीवन में सफल होते हैं. दे बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ. अन्यों से आगे भी जाते हैं. दे गो अहेड ऑफ अदर्स ऑल्सो. पर क्या वे ऊपर चढ़ते हैं? बट डू दे रियली राइज, एज इन राइज, नॉट इन द मटेरियलिस्टिक सेंस. खुद ऊपर चढ़ें और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चलें, यही महत्व की बात है. यू शुड योर सेल्फ do well, in your idealism. You should rise high and you should help the people around you also to have a higher standard.
सो दैट इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट. यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है. दिस वर्क हैज़ ऑलवेज बीन डन बाय द आइडियलिस्टिक पीपल ओनली. समाज के पास अगर शाश्वत मूलों जैसा कुछ है, शाश्वत मूल्य मतलब eternal values. So if the society has anything like eternal values, तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है. It is given by the idealistic people only. व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को गिराया ही है. The practical people, they are the reason why the society goes down. So this is about the first lesson, children, and we will continue with the next one soon.